Hey everyone, in today's video we are going to discuss introduction to data science and toolkits. So let's start with MLOps and data version control. तो सबसे पहले देखते हैं कि ये क्या होता है। मशीन लर्निंग ऑप्स ये एक प्रैक्टिस है जो कंबाइन करती है मशीन लर्निंग को, डेवऑप्स को, डेटा इंजीनियरिंग को, ताकि वो कंप्लीट लाइफ साइकिल मशीन लर्निंग मॉडल का मैनेज कर सके। ठीक है, इट इंक्लूड्स डेटा प्रिपरेशन, मॉडल ट्रेनिंग, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, मॉनिटरिंग एंड रीट्रेनिंग इन प्रोडक्शन। फिर उसके बाद आता है डेटा वर्जन कंट्रोल। तो ये एक ऐसा टूल होता है जो कि लार्ज डेटा सेट को, ट्रेन मॉडल को और एक्सपेरिमेंट्स को और डेटा वर्जन कंट्रोल इज़ अ टूल यूज टू वर्जन। ओके, तो जैसे कि जो लार्ज डेटा सेट होते हैं, ट्रेंड मॉडल होते हैं और जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उनको वर्जन करने का काम करता है कौन? डीवीसी। लाइक इसमें जैसे कि हम लोगों को अलग अलग वर्जन्स मिलते हैं ना, तो वो डेटा वर्जन कंट्रोल के हेल्प से अपन लोग कर सकते हैं लार्ज डेटा सेट, ट्रेंड मॉडल और एक्सपेरिमेंट्स में। इट वर्क्स अलॉन्ग विद गेट to ensure reproducibility, collaboration and efficient management of machine learning project। मतलब ये जो हम लोग गिटहब पढ़ते हैं ना, तो ये उसके साथ कंबाइन होके इंश्योर करता है ताकि हम लोग जो कोड रहता है उसको रिप्रोड्यूस कर सकें, कोलैबोरेट कर सकें डिफरेंट लोगों के साथ प्रोजेक्ट में। एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं कि मशीन लर्निंग ऑप्स एंड डीवीसी क्यों ज़रूरी है। मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्व कोड, डेटा एंड मॉडल्स, नॉट जस्ट सॉफ्टवेयर कोड। गिट अलोन कैन नॉट इफिशिएंटली handle large data set and train model, difficult to reproduce result when data or model version control. Multiple experiments make tracking result complex. MLOps and DVC solve these problems by enabling automation, versioning and reproducibility। तो वही है कि जो मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें कोड होता है, डेटा होता है और मॉडल्स होते हैं, सिर्फ सॉफ्टवेयर कोड नहीं होता। तो जो गिट होता है वो कैन नॉट इफ़िशिएंटली हैंडल ये सारी चीज़ें। ठीक है, क्योंकि लार्ज डेटा सेट होता है और ट्रेन मॉडल होता है जिसका बहुत ज़्यादा साइज़ होता है। ठीक है, तो गिट के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है रिप्रोड्यूस करना रिज़ल्ट को, जब डेटा और मॉडल के वर्जन जो है वो चेंज होते हैं। ठीक है, मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स मेक ट्रैकिंग रिजल्ट कॉम्प्लेक्स। तो जो मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देते हैं रिज़ल्ट को ट्रैक करने की। ठीक है, फिर उसके बाद है जो मशीन लर्निंग ऑपरेशंस और डीवीसी होते हैं वो सॉल्व करता है ये सारी प्रॉब्लम को बाय इनेबलिंग ऑटोमेशन, वर्जनिंग और रिप्रोड्यूसिबिलिटी। तो अगर हम लोग एमएलऑप्स और डीवीसी का यूज़ करते हैं मशीन लर्निंग में, तो ये इनेबल्स करता है ऑटोमेशन, वर्जनिंग एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे कि वर्जन कंट्रोल। तो ये ट्रैकिंग चेंजेस ओवर टाइम में यूज़ होता है। गेट ये एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है सोर्स कोड के लिए। डीवीसी वर्जन कंट्रोल है डेटा सेट और मॉडल्स के लिए। एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग ये ट्रैक करता है डिफरेंट मॉडल रन्स को, मतलब जो जो मॉडल ऐसे रन करते हैं ना वो एक्सपेरिमेंट ट्रैक करता है। ठीक है, दीज आर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ डीवीसी एंड एमएलऑप्स। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा रिप्रोड्यूसिबिलिटी, मतलब सेम कोड को और कोड गिव सेम आउटपुट। CI/CD ऑटोमेटेड ट्रेनिंग एंड डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन। और मॉनिटरिंग मतलब वही ट्रैक कर सके मॉडल परफॉर्मेंस आफ्टर डिप्लॉयमेंट। अब जैसे कि अगर आप लोग एग्ज़ाम के लिए ये प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वाला ऐसे वर्क फ्लो डायग्राम बना सकते हो। तो ये मैंने सारे नोट्स में इंक्लूड करके रखा है। जैसे डेटा कलेक्शन, फिर डेटा प्री प्रोसेसिंग, मॉडल ट्रेनिंग, फिर मॉडल एवोल्यूशन, डिप्लॉयमेंट, मॉनिटरिंग एंड रीट्रेनिंग। तो जो गिट होता है वो कोड वर्जनिंग करता है और जो डीवीसी होता है वो डेटा एंड मॉडल वर्जनिंग करता है। ठीक है, अब देखते हैं गिट वर्सेस डीवीसी। तो जैसे कि सबसे पहले हम लोग इन दोनों में कंपैरिजन टेबल देखते हैं। तो गिट ट्रैक सोर्स कोड यस, डीवीसी नो। ट्रैक डेटा सेट गिट नो, डीवीसी करता है। तो गिट एमएल मॉडल को ट्रैक नहीं करता, डीवीसी करता है। हैंडल लार्ज फाइल, तो गिट पुअर और डीवीसी एफिशिएंट होता है। यूज्ड इन एमएल प्रोजेक्ट लिमिटेड और डीवीसी एसेंशियल होता है। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखते हैं। तो सबसे पहले एंश्योर रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ एमएल एक्सपेरिमेंट, ये अभी देखा। इम्प्रूव टीम कोलैबोरेशन, हैंडल लार्ज डेटा सेट efficiently, enables automation of machine learning pipeline, usually widely used in cloud based ML projects।
ठीक है। सो दीज आर एडवांटेजेस एंड एप्लीकेशन ऑफ ML मॉडल्स। तो पॉइंट सेम ही है, बस उनको लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट कर देना तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि जो क्लाउड बेस्ड मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें गिट मैनेज करता है पाइथन का कोड का, और जो DVC रहता है वो यूज़ होता है मल्टीपल वर्जन को ट्रैक करने के लिए डेटा सेट और ट्रेन मॉडल का। ठीक है। इफ़ मॉडल परफॉर्मेंस डिग्रेड, अगर मॉडल की परफॉर्मेंस कम हो रही है तो जो अर्लियर वर्जन होगा डेटा और मॉडल का वो हम लोग उसको फिर ईजिली रिस्टोर कर सकते हैं एंड रिट्रेन कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर model ML ops and data version control. Next topic is cloud platform for machine learning and deep learning. तो इसमें दो हैं, AWS and Azure.